हरियाणा के बहुत ही अच्छे इंसान और सबका भला सोचने वाले बहुत ही नायाब इस प्रदेश का हीरा नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। हमारे मौजूद मेहमान सतीश पूनिया जी, प्रदेश प्रभारी, सुभाष मेहरिया जी, हमारे मौजूद मेहमान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभिनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक, प्रवासी कार्यकर्ता, कैप्टन अभिमन्यु जी, रणबीर गंगवा जी, विनोद ध्याना जी, राम और डॉक्टर अशोक तंवर जी, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र, बहुत पुराने साथी, रामचंद्र जांगड़ा जी, सोनू सियाग जी, और भाई ज्यादा नाम लूंगा तो सारा भगत इसे में जाना रहेगा। हो गए के पूरे। और अशोक सैनी, हमारे जिला के अध्यक्ष, और भाई भूल चूक लेनी देनी सभी स्टेज पे बैठे हुए मेरे नेतागण और सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन कैप्टन की जिंदगी में तो समझो इसका दोबारा ब्याह हुआ है। नहीं तो कुआरा है मरे यो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, ध्यान से सुनना। इस देश के लिए सबसे खतरनाक बीमारी, इस देश का सत्यानाश करने वाली बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। कभी यह देश सोने की चिड़िया थी। उनका डॉलर जो इतना आज है अमेरिका का, वो उस वक्त हमारा रुपया था। 1 रुपए के बराबर थे इतने डॉलर जितने हमारे आज रुपए हैं, और उनका $1। इस देश का सत्यानाश इस दो बीमारियों ने कर किया है भाई। इससे सावधान रहो। अच्छा इंसान, अच्छी जात, भ्रष्टाचारी, बेईमान, बुरी जात, जात 2 ही है, तीसरी जात है ही नहीं। अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान, सच्चा इंसान, सबका साथी, सबका भला चाहने वाला, उसकी बड़ी जात है। जो कितना ही बड़ा ब्राह्मण कुल में पंडा हो, अगर भ्रष्टाचारी है और भाई बेईमान है, सबसे बड़ी नीची जात का वो है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। मैं गुरु रविदास जी की बात कभी नहीं भूलता। गुरु जी ने कहा था, गुरु जी इस देश के महान संत थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच, छोट बड़ सम बसें, रहे रविदास प्रसन्न। तो भाई इससे ये सबसे बड़ी बात गुरु जी की कही, जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। अच्छा इंसान अच्छा है। एक अरबपति आदमी है, साला किसी के काम का नहीं, वो हरामखोर है, उसकी बुरी जात है। अगर एक आदमी ईमानदार है, गरीब आदमी है, उसकी बड़ी जात है, अच्छा इंसान है, जो सबके काम आता है। तो भाई ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अभी मेरे विनोद ध्याना ने, मेरा अजीज है, इसने कहा
बात इसने सही कही, गलत नहीं कही। कहता है जी जो काम कैप्टन अभिमन्यु ने कराए वो काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी नहीं कराए। ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है। जिस दिन पावर किसने मिली, किसने मिली? सिर्फ एक, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो 20 साल यहां के एमएलए, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जैसे 1977 में 87 में, या तो उनको मिली पावर। किसको मिली? मैं राम कुमार गौतम बड़ी मुश्किल से 2005 में बना था, और जब मैं बना था तो भाई हम सिर्फ 2 थे, और एक बार वीरेंद्र सिंह कह रहा था, जो पीए है उसका सेक्रेटरी सलाहकार है भूपेंद्र हुड्डा का, नरेश मलिक के मुंह पे कह रहा था, कहता है गौतम साहब क्या नेता मान रहे हो? इसने अगर मेरे को टिकट मिल जाती, इसने 20,000 से गौ है कहने लगा। इसने तो यूं बोला, आंख में माल पा गया। चक्रवर्ती शर्मा उसका के ताल्लुक था हमारे हल्के से, इसलिए जीत गया यो। असली में तो बीजेपी के तो आप ही जीते हो। वो मेरा 5 साल की तपस्या का रिजल्ट था भाई। बहुत तप किया था 5 साल मैंने। पार्टी का भी सहारा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टी का सहारा तो सब नहीं था भाई। वो 89 क्यों हार गए? तो ताकत हमारे को नहीं मिली। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या काम किया 20 साल में? कई भाई अब नारा लगाते हैं गांव का। अरे गांव का से है, छोरा गांव का है, वीरेंद्र सिंह का छोरा है। क्या काम करा बताओ? एक कॉलेज नहीं बनाया, एक। और चौधरी देवीलाल ऐसे नेता थे, किसान के हक के थे, देहात के हक के थे, गांव के हक के थे। उनको अगर उंगली पकड़ के यूं कहते, ताऊ उरे की बेटी सार जींदर हंसी, बसा में धक्के खांदी अंडे, एक कॉलेज बना दे बास में, कॉलेज बना नारनौंद में। चौधरी देवीलाल कभी मना नहीं करते। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक सोच थी जो मैं समझ पाया, हालांकि मरे के खिलाफ नहीं कहना चाहिए, कि अगर ये पढ़ लिख गए जो चौधरी देवीलाल बोलने लगे तो तेरा सत्यानाश है, तेरे पे कुछ नहीं बचेगा। जब तक ये देवीलाल बोल रहे हैं तब तक तेरी जीत है। कभी उसने कॉलेज नहीं खुलने दिया, कोई काम नहीं किया। एक सिर्फ तहसील बनाई चंदे कर देने, उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई, वो मैंने बनवाई हुड्डा साहब से कह के। पहले रजिस्ट्री कराते थे, पहले दिन जाते थे खजाने में 80, दूसरे दिन आगे रजिस्ट्री कराते थे नारनौंद में, वो भी मैंने बनवाई। और भाई मैं पावर का एमएलए नहीं बना विनोद ब्याना, बिना पावर का था। दूसरी बार जब बना और उसमें भी मैंने एक कॉलेज बनवाया, एक आईटीआई बनवाई, यहां के वालों ने जगह नहीं दी, माजरे वालों ने जगह दे दी, वहां बनवाई। तो भाई मैं करता क्या? अब की बार एमएलए बना लांडा बूचा बिना बात का, बिना बात का मेरे को सीटी बना के चढ़ गया, खोपर जीता ले गया। मांगे के था वो, उसका सारा परिवार अलग हो चुका था उससे। मुझे बास के मोर भाइयों ने कहा, जो उसके समर्थक थे, खेलेगा पंडित जी इस पे, इसका परिवार है पार्टी का। मैं चौधरी देवीलाल का असली वारिस बना दूंगा मैं। और मैंने बनाया। उसकी मां से, ब्रजेंद्र सिंह की मां से आ रहा था, 47-48 हजार से मैंने जितवाया था। मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने 10 सीट आई उसकी, 1 सीट के भी कुछ नहीं मांगे था। तो भाई मैं बिना बात का एमएलए बना, फिर भी जो कोशिश कर सकता था, नारनौंद में जितने
जितने रुपए आए हैं मेरे वक्त में सारी धर्मशालाओं में किसी वक्त में नहीं आए। ये जो सड़क देख रहे हो मांग तो इसने भी करी थी, विनोद भ्याणे ने भी, लेकिन मैंने खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब ने मुझे ये कहा कि आप कहते हो कुछ नहीं होया, मैंने 35 करोड़ तो सिर्फ आपके गांव में लगा दिए और आपकी बहुत तगड़ी सड़क बना दी और जितना पैसा आपको दे सकते थे उतना पैसा जो है गांवों में जितने रास्ते बना सकते थे बहुत कोशिश करके बनवाए भाई। लेकिन जो भाई यूं कहते हैं ना गांव का है, राम कुमार गौतम गांव का था, कोई दलाल नहीं था। बहुत गर्व करता हूं मेरी ईमानदारी पे, सच्चाई पे, अच्छाई पे। भाई मैंने कहा छोरे को, अजय चौधरी को, अरे बेटा इब के तो मेरी मदद कर दे, तू लड़ नहीं रहा। लेकिन भाई कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, मेरी नहीं करी। मैंने उमेद लोहान से कहा, अरे तू हांसी से लड़ रहा है, मैं नारनौंद से सिर्फ बहनी में जितवा दे मन्ने। यूं बोला जी आप अपनी राजनीति करो, मैं अपनी करूं, मेरे खिलाफ बयान देगा बिना बात का एक बार तो बरवाड़े का। आया भी था मेरे दौरे। भाई मुझे यूं बता दो, मैं जब गांव का नहीं लग गया, तो छोटा बड़ा दो बहनी नारनौंद, एक दादे की औलाद, मैं भी कहूं भाई एक दादे की तो है, लेकिन मैं हम किसे खाता मैं नहीं के। अरे जब मेरी मदद करी सारे गांव ने, बहुत गर्व की बात कहता हूं, इस गांव ने जो मेरा साथ दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आंधी की टिकट लेके आए थे, 77 में हमारी कटकी थी, 77 में इस गांव ने मुझे जिताया, 87 में हम भी उसके साथ थे, हमने भी उसकी मदद की थी, 82 में वो एमएलए बना, मुझे बनाया गांव ने। इस गांव का कर्जा हम कभी पाड़ नहीं सकते अपने जीवन में भाई। और जो भाई गांव का नारा लगावे उनने तो मेरी मुखालफत करी। कैप्टन खड़ा हो एक बार उठ के बता, इसने मेरी मदद करी, खांडे में जितवाया था। मैं सिर्फ 1399 वोट से जीता था। अगर यो मेरी मदद नहीं करता तो मैं हार गया था। तो नारनौंद का यो है वे, बताओ। अरे भोले आदमियों, अपने नारनौंद की, खांडे की, सारी सतरोड़ की लड़की अमेरिका में भी मिल जाओ, कोई जा रहा हो तो अपनी बहन बेटी मान के उसका सम्मान करते हैं। सारी सतरोड़ का बताइए, इसमें हमारे में क्या फर्क है भाई। जो मेरे से प्यार करता है, जिन्हें मेरा सारा जीवन साथ किया, आज तक नींव टूटे, कुछ ही लोग गए होंगे भाई, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। अगर मेरे से प्यार करते हो तो भाई कैप्टन अभिमन्यु को बनाओ एमएलए। और ये भी समझ लेना, सुनो, ये भी समझ लेना, जो मेरा साथी चालाकी करेगा इसका साथ नहीं देगा, किसी बिरानी बाड़ में भेजेगा। बिरानी बाड़ अच्छी नहीं हुआ करती, मारन की हुआ करे भाई। वो समझ लेना, मेरा जीवन का कभी वो दोस्त नहीं रहेगा, कभी साथी नहीं रहेगा। मेरे से जो प्यार करता है उसका धर्म है। मैं जब इसके लिए आया हूं तो आपका भी धर्म है भाई, इसको एमएलए बनाओ। एमएलए बनेगा तो ये पावरफुल मिनिस्टर भी बनेगा, तो इसको बनाओ। और भाई जो लोग
कहते हैं जी बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, दुआई देते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। बीजेपी के राज का, खट्टर साहब के राज का, नायब सैनी के राज का मुकाबला कर लेना। इनके राज के और कांग्रेस के 9 साल के राज में अगर मुकाबला करोगे तो वो 0, ये 100। वो जमाना था जब सारी नौकरी लिस्ट से मिलती थी, चाहे बीजेपी के सिर की भी सरकार रही हो, जब भी पर्ची से मिलती थी, सिफारिश से मिलती थी। ज्यादा बात नहीं, क्योंकि वो उड्डे से मैं नफरत नहीं करता, बहुत बात जानता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन अब पहले चपरासी और सिपाही लगे था, वो भी यूं सोचे था कहां सी जुगत बैठेगी, धर्मवीर ने पकड़ूं, तालवाड़े ने, यूं था ना, हुड्डा साहब के किसी आदमी को पकड़ूं या कोई और खेल करूं। जब जाके कहीं चपरासी सिपाही की नौकरी मिले थी, और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से, खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा वो भी डीएसपी लगा है। जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं, जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे यो यहां तो मारा था, यो खडरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। सबसे ज्यादा नौकरी, क्योंकि मेरिट में बहुत आगे जा चुके वो, और नौकरी पे मेरिट देता